हमारी सफलता की जिम्मेदारी किसकी है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं, जब अच्छा होता है कहते हैं मैंने किया, है ना, मैं सूत्रधार हूँ। मगर कई बार जब चैलेंजेस होते हैं, जब चीज़ें अच्छी नहीं होती, जब रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो व्यक्ति बोलता है अरे मेरी अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रही, मैं इसलिए कामयाब नहीं हूँ। मेरी डाउनलाइन काम नहीं कर रही, इसलिए मैं कामयाब नहीं हूँ। कंपनी ने ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, इसलिए मैं कामयाब नहीं हूँ। यानी कि जब असफलता होती है तो बहुत सारे लोग उसके जिम्मेदार होते हैं, और जब सफलता आती है तो खुद जिम्मेदार होते हैं। पहली बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने जीवन में किसी और को इतनी अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए कि वो हमारे जीवन में प्रभाव डाले। मीन्स अगर मेरे घर में आमदनी आएगी जब मेरी अपलाइन सपोर्ट करेगी या मेरी डाउनलाइन काम करेगी, तो फिर मेरी सफलता मेरे हाथ में क्या है ना? ये तो बैसाखी पे चलना हो गया। तो ये आज़ादी हमें किसी को भी नहीं देनी चाहिए कि मेरा घर परिवार, मेरी संपन्नता जो है वो सब किसी और के रहमो करम पे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कई लोग बोलते हैं अरे ये कंपनी में ये प्रोडक्ट नहीं है इसलिए मैं कामयाब नहीं हूँ। कुछ लोग जब 10 प्रोडक्ट कंपनी में होते हैं तो भी बहुत कामयाब हो जाते हैं, और कुछ जब 100 प्रोडक्ट भी हो जाते हैं तब भी कामयाब। ऐसी ऐसी भी भारत में कंपनीज रही हैं जिनके पास एक प्रोडक्ट था केवल, मगर उन्होंने उस एक प्रोडक्ट के चारों तरफ एक ऐसी स्टोरी बनाई, ऐसा एक कहानी बनाई कि वो एक प्रोडक्ट से 1 करोड़ रुपीस की कंपनी हो गई। और कई बार कई कंपनीज के पास सैकड़ों प्रोडक्ट होते हैं, तब भी वो उसको बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते। एक बहुत अच्छा लाइन है कि भाई इट्स नॉट अबाउट रिसोर्सेज वी हैव, इट इज हाउ रिसोर्सफुल वी हैव। यानी कि मेरे पास कौन से टूल्स हैं। कई लोग बोलते हैं मेरे पास लैपटॉप नहीं है इसलिए मैं कामयाब नहीं हूं, मेरे पास कार नहीं है इसलिए मैं कामयाब नहीं हूं। ये देखिए, ये सब टूल्स हैं। लैपटॉप एक टूल है, हम कागज पेन पे भी कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज जो भी हैं मेरे पास, अगर मेरे पास 10 प्रोडक्ट हैं, 15 प्रोडक्ट हैं, 20 प्रोडक्ट हैं, तो भी मुझे उसी से सफलता निकालनी है ना। अगर मेरे पास एक लैपटॉप नहीं है तो भी मुझे उससे सफलता निकालनी है। आज मेरे पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर नहीं, कोई बात नहीं, मुझे उसी से, क्योंकि रिसोर्सफुल होना है, यानी कि जो रिसोर्सेज मेरे पास हैं उसका मुझे सही दोहन करना है, उनके अनुसार मुझे काम करना है। और औरों पे डिपेंड, यस अपलाइन का सपोर्ट चाहिए होता है, डाउनलाइन का सपोर्ट चाहिए होता है, सब चीज़ें। मगर अगर नहीं मिल पा रहा है तो क्या हुआ? जिस दिन हम ज्वाइन करते हैं उस दिन भी तो हम अकेले होते हैं, जिस दिन हम धरती पे आते हैं उस दिन भी तो हम अकेले होते हैं। हमें माँ बाप और सब लोगों का सहयोग स्वभाव मिलता है। मगर आप देखिए, जो बच्चे माँ बाप की बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर होता है ना, वो बच्चे जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनको हमेशा सपोर्ट की रहती है। मगर जो लोग, जिनको किसी कारणवश शुरू में माँ बाप का जो है नहीं मिल पाता, सहयोग मिल पाता है ना, तो उसमें क्या होता है, वो लोग जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, वो जल्दी मच्योर हो जाते हैं। ऐसा ही हमको भी फ्रेंड्स करना है कि हमको अपनी सफलता के अपने सूत्र अपने पास रखें। कोई साथ में आए तो ठीक, ना साथ में आए तो ठीक, है ना। मैं, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर का जी का गाना है ना, मैं एकला चलो रे, जब कोई साथ में ना हो तो एकला चलो। और जब भारत में क्या, इंडिया इज द लैंड ऑफ फॉलोअर्स। हम एक कमजोर से गांधी जी चाहिए होते हैं जो कहते हैं चलो ये नमक सत्याग्रह तोड़ करते हैं, ये नमक कानून तोड़ते हैं। और वो कमजोर से महात्मा गांधी जी जब चलते हैं तो सैकड़ों लोग उनके पीछे चल जाते हैं। एक सुभाष चंद्र बोस जो हैं, जब अपनी एक सेना का बनाने का करते हैं तो फिर बहुत सारे लोग उनके साथ अपनी जान की बाजी लगा लेते हैं। एक लीडर चाहिए होता है। यस, वो एक कोल्ड ड्रिंक का ऐड आता है ना, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, मगर फाइटर हमेशा जीतता है। यही हमारे साथ है। या जिंदगी में जो है चैलेंजेस भी होंगे, मुश्किलें भी होंगी, और जो व्यक्ति इन चैलेंजेस और मुश्किलों को हरा के आगे बढ़ेगा वही कामयाब होगा। जिंदगी एक बुल फाइट है। हम वो फ्रांस का देखते हैं ना, बुल फाइट। तो ये जिंदगी एक बुल फाइट है। जब तक उस सांड को, उस बुल को हराएंगे नहीं, वो रोज हमारे आगे खड़ा हो जाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सो छोटे छोटे लक्ष्य रखने हैं, उनको अचीव करना है, लोगों को साथ में लेके चलना है। और अगर मेरा लोग साथ नहीं दे रहे, लोग मेरे साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं फिर मुझे अपने ऊपर भी चेक करना, क्या मेरे कोई एटीट्यूड में प्रॉब्लम तो नहीं है। यस, क्या मेरा व्यवहार तो ऐसा नहीं है कि लोग मेरे पास नहीं आना चाहते, है ना, लोग मुझसे तालमेल नहीं बिछाना चाहते हैं। कई बार हम क्या होता है कि लोगों के ऊपर ही जो है कमियां ढूंढते हैं। कई बार हमारे अंदर भी कमियां होती हैं जिस पे हम कभी ध्यान नहीं देते, और जब हम उन कमियों पे ध्यान नहीं देते तो हम उस पे
काम भी नहीं करते, क्योंकि जब तक डायग्नोसिस सही नहीं होगा तब तक दवाई भी तो सही नहीं होगी। अब हमारा डायग्नोसिस है दुनिया खराब है, दुनिया ये कर रही है, दुनिया वो कर रही है, तो हम दुनिया को ठीक करने की कोशिश करेंगे। मगर अगर मेरा डायग्नोसिस सेल्फ के ऊपर है, सेल्फ को चेक करना है कि यार मुझ में कहाँ कमी है, जब हम यहाँ पर करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो बोलते ना, दो लोगों के जो है महफिल में रौनक आ जाती है, कुछ के एक के महफिल से जाने के बाद और एक के महफिल में आने के बाद। हम कौन से हैं, है ना। सो हमें जरूर चेक करना चाहिए। सो सूत्र क्या है? पहली बात, मेरी जिम्मेदारी, मेरी कामयाबी, मेरी सक्सेस मेरी जिम्मेदारी है। अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे को समन्वय बनाना है, सब लोग मैं लोगों के साथ समन्वय बनाऊं, लोग मेरे साथ समन्वय बनाए, मेरे लोगों से रिलेशंस अच्छे हों, उनके मेरे से रिलेशंस अच्छे हों, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। अगर लोग साथ नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, कोई बात नहीं, हमें विक्टिम कार्ड नहीं बनना, यार मैं विक्टिम हूँ, सब लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं मुझे नाकामयाब करने, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो हमें कामयाब बनाने के लिए या नाकामयाब बनाने के लिए प्रयास करे। हम ही सूत्रधार हैं अपने जीवन के। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्क। जब जिंदगी के तूफान में कश्ती तुम्हारी डगमगाने लगे, जब हवा के बेरहम थप्पड़ों से सांस तुम्हारी उखड़ जाने लगे, जब जीवन की डोर हाथ से छूट जाने लगे, याद रखना है जमाना मदद को नहीं आएगा। रोज सुबह आईने में आने वाला शख्स ही हमारी नैया पार लगाएगा। और रोज सबसे पहले तो खुद ही का चेहरा देखते हैं। बोलते हैं ना, खुद ही को बुलंद कर इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो आज के बाद फ्रेंड्स, किसी और सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास। मगर अगर कोई साथ नहीं दे रहा है किसी कारणवश, इंतज़ार नहीं करना है। अपना परिवार, अपना भविष्य किसी और के रहमो करम पे नहीं होना चाहिए। अपने जीवन के सूत्र अपने हाथ में होने चाहिए। अगर अच्छा हुआ तो मैंने किया, और अगर अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, तो भी मैंने किया। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी ने बोला है, जब मन का होए तो अच्छा, और जब मन का ना होए तो और भी अच्छा। यानी कि कई बार हम प्रयास करते हैं, हासिल करते हैं, और कई बार हम हासिल नहीं करते, तो इसका मतलब कुदरत ने, ईश्वर ने हमारे लिए और भी अच्छी चीज़ें रखी हैं। अभी वो हमें छोटा वाला रिवॉर्ड नहीं दे रहा है। वो कह रहा है भाई अगर तुम छोटा रिवॉर्ड ले लोगे तो यहीं रुक जाओगे, मैंने आपके लिए बड़ा रिवॉर्ड रखा है, तो चलते रहो, आगे बढ़ो। जब मन का होए तो अच्छा, और जब मन का ना होए तो और भी अच्छा। तो इसी भावना के साथ आगे बढ़िए और खुद की ज़िंदगी अपने कंट्रोल में रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।